दिया। वो जिज्ञासु आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु ताड़का के पास ऐसा क्या था? उसके तो जीवन में कुछ था ही नहीं देने लायक। उसने ऐसा क्या दे दिया जो आप इतना रीझ गए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे प्रभु ने कहा, प्राण देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। एक व्यक्ति को प्राण बहुत प्रिय होते हैं और ताड़का ने मुझे प्राण ही दे दिए। यही कारण है कि मैंने उसे अपना निज धाम दे दिया, अपना निज धाम प्रदान कर दिया। कितनी करुणामयी झांकी है। ये घटना गोस्वामी तुलसीदास जी ने तब लिखी जब उन्होंने प्रभु के लिए एक संबोधन दिया कि प्रभु पुरुष सिंह हैं। क्योंकि सिंह में जहां शौर्य होता है, जहां वीरता होती है, वहीं पर उसके स्वभाव में क्रूरता भी विद्यमान रहती है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम जी को एक संबोधन तो दे दिया कि वो सिंह हैं, लेकिन उनके स्वभाव में क्रूरता का अभाव है, उनके स्वभाव में दया है। इसको बताने के लिए उन्होंने इस चौपाई की रचना की, इस घटना को रामचरितमानस में निहित कर दिया। सच में वो तो करुणा के अगाध समुद्र हैं, करुणा के सागर हैं। एक सांसारिक व्यक्ति होता है ना कहीं उसके भी मन में दया होती है, करुणा होती है, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर कृपा कर देता है। लेकिन एक इंसान की कृपा, एक इंसान की दया, एक इंसान का प्रेम बहुत सीमित होता है। दायरे होते हैं, उसके सीमा होती है। जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तो वो भी प्रेम लुटाता है, अनुकूल परिस्थितियां होती है तो वो भी साथ चलता है। लेकिन जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आई नहीं, उसकी कृपा भी कहीं चली जाती है, उसकी दया भी कहीं चली जाती है, उसका प्रेम भी कहीं चला जाता है। जैसे वर्षा ऋतु में आप जिधर भी दृष्टि घुमाकर देखोगे आपको जल दिखेगा, बहुत मात्रा में जल मिलेगा। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में वही जल या तो सूख जाएगा और या फिर अल्प मात्रा में दिखाई देगा। लेकिन मेरे प्रभु की कृपा कैसी है, मेरे प्रभु ऐसे नहीं है। वो आनंद के समुद्र हैं, सागर हैं। ऐसा आनंद का समुद्र है, ऐसी कृपा के समुद्र है कि जिनके कृपा का समुद्र कभी भी सूखता नहीं है। वो देते ही रहते हैं, वो देना जानते हैं, लुटाना जानते हैं। वो कुछ मांगते नहीं है, मात्र